हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर एक नई वीडियो लेके आया हूँ और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ बेरिंग पार्ट 2। ये हमारे बेरिंग का इंट्रोडक्शन की जो वीडियो पहले वाली थी उसका पार्ट 2 है और ये हमारे इंडस्ट्रियल कंसेप्ट की सीरीज़ में से है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारे बेरिंग होता है उसका एक यूनिक कोड होता है हर बेरिंग का, और वो यूनिक कोड जो होता है उसके बेरिंग के बारे में इंफॉर्मेशन होल्ड की होता है कि वो बेरिंग किस तरीके से काम किया लिया जा सकता है और वो कैसे काम एफिशिएंटली कर जाएगा, किस जगह पर काम एफिशिएंटली करेगा। और ये बेसिकली 6 डिजिट्स का होता है। मेन तो 6 ही होती हैं, इसके अलावा भी कुछ होते हैं हमारे पास कोड्स, वो मैं वीडियो के एंड में उनके बारे में बताऊंगा। तो मेन जो 6 होते हैं उनमें जैसे हमने एग्जांपल ले लिया 6303ZZ, तो उसमें 6 जो है वो 4 डिजिट रेफ़र करता है बेरिंग की टाइप को, 3 जब वो है बेरिंग की सीरीज़ को बताता है, और उसके बाद जो तीसरा और चौथा होता है वो बोर साइज़ यानी कि जो इनर रिंग का डायमीटर होता है उसके बारे में बताता है, और जो चौथा और पांचवा होता है वो उसकी किस तरह की सील है उसके ऊपर लगी हुई, वो उसके बारे में बताता है। तो चलिए अब हम इसको डीपली जान लेते हैं कि क्या क्या होते हैं ये चीज़ें। तो फ्रेंड्स, जैसे हमारे जो फर्स्ट डिजिट होती है बेरिंग की, जो से उसमें कोड होता है उसमें जो हमारे पास फर्स्ट डिजिट होती है वो उसकी बेरिंग के टाइप के बारे में बताते हैं। जैसे कि अगर 1 नंबर लिखा होता है तो सेल्फ अलाइन बॉल बेरिंग होता है वो, अगर 2 होता है तो स्फेरिकल रोल बेरिंग होता है, 3 होता है डबल रो एंगुलर बेरिंग होता है, 4 होता है तो डबल रो बॉल बेरिंग होता है। फ्रेंड्स, मैं ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा। मैंने पहले भी जो पार्ट फर्स्ट बनाया था इस वीडियो बेरिंग के ऊपर वीडियो का, उसमें मैंने इनके बारे में बताया था कि किस तरह के बेरिंग होते हैं, बॉल बेरिंग और रोल बेरिंग। तो ये कुछ और हमारे पास हैं, जैसे आर लिखा होगा तो इंच बेरिंग होगा, डबल एन लिखा होगा तो डबल रो रोल बेरिंग होगा, के लिखा होता है निडल रोल एंड केज थ्रस्ट असेंबली होगा, क्यू जे लिखा होगा तो 4 पॉइंट कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग होगा। ये निडल टाइप बेरिंग, डबल बॉल बेरिंग, टाइप रो बेरिंग, ये सारे तरह के बेरिंग जो होते हैं इनके एक रेफरेंस नंबर होता है जो अगर फर्स्ट में लिखा हो, अगर कोड के स्टार्टिंग में लिखा हो तो उनका ये मतलब होता है कि वो इस तरह के बेरिंग है। तो आइए हम दूसरा डिजिट के बारे में जान लेते हैं। जो हमारा सेकंड डिजिट होता है बेरिंग कोड का, उसका मतलब होता है जो सिंगल होता है वो, कि उसका मतलब होता है कि सीरीज़ की डिस्क्रिप्शन बता किस तरह की है। जैसे अगर 0 होता तो एक्स्ट्रा लाइट होता वो बेरिंग, अगर 1 होता तो एक्स्ट्रा लाइट थ्रस्ट होता, 2 होता तो लाइट होता। जब अब हमने जो एग्जांपल लिया है 6303 का, उसमें वो 3 है, 6 के बाद 3 है तो वो मीडियम हुआ। अब हमारे पास अगर थर्ड और फोर्थ डिजिट बोर जो होता है वो बोर साइज़ के बारे में बताता है। अगर 00 होता है और ये mm में होता है, जैसे अगर 00 लिखा होता 6300 होता तो 10 mm का होता उसका बोर साइज़, यानी कि जो शाफ्ट के ऊपर जिसके ऊपर बेरिंग को इनर यानी कि रिंग को फिक्स होना है उसका साइज़ कितना है ये उसके बारे में बताता है। जैसे अब हमारे पास 6303 है एग्जाम्पल में हमने लिया, तो यानी कि 17 mm का होगा, और इस तरह से फर्दर और है। और अगर फ्रेंड्स आपको इसकी डिटेल चाहिए तो मैं आपको एक पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा। आगे भी जो कुछ कोड्स आएंगे उनकी डिटेल मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा सकता हूँ, अगर आपको ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको इसके और ज़्यादा चाहिए तो। अगर Z होता है तो 1 साइड शील्ड होता है, ये 5 और 6 डिजिट होता है, ये सीलिंग के बारे में बताता है। और डबल Z होता है तो बोथ साइड शील्ड होता है। RS होता है तो रबर की सीलिंग होती है एक साइड, और अगर 2RS होता है तो रबर की सीलिंग होती है दोनों साइड। और अगर हमारे पास DDU होता है तो बोथ साइड कॉन्टैक्ट सील होता है। M होता है तो ब्रास गेज होता है। इन पे मैं आपको एक छोटी छोटी सी क्लिपिंग दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आए। कुछ बेरिंग पड़े हैं जो हमारे पास इस्तेमाल हो चुके हैं, जो हमारे लिए वेस्ट हैं, तो इनको मैं आपको शो करता हूँ। इनमें कुछ एक बेरिंग है, देखिए आप देख सकते हैं, कुछ में केज और आपको बॉल दिख रहे होंगे। और ये हमारे पास कुछ बेरिंग है। ये बेरिंग देखिए रबड़ की सील आपको दिखाई दी होगी ब्लैक कलर की। और अब हमारे पास अब ये स्टील डबल जेड, ये एक तरफ से हम दिखा रहा हूँ मैं आपको सील है, और इसी तरह से दूसरी तरफ भी सील होती है हमारे पास। और ये जो हमारे पास और ये हमारे पास ब्रास केज वाला बेरिंग है, देखिए ब्रास का केज है रोलर बेरिंग में। तो इस तरह के ये होते हैं हमारे पास। अब हमारे पास फ्रेंड्स ये 6 की 6 डिजिट्स हो गई हैं, लेकिन इनके अलावा भी स्लैश के बाद एक स्लैश डलता है और उसके बाद कुछ हमारे पास अलग और तरह के कोड्स होते हैं। वो कोड्स जो होते हैं लुब्रिकेशन के बारे में बताते हैं कि लुब्रिकेशन का होल कहाँ पे है। हमारे पास क्या होता है कि कुछ मोटर्स होती हैं, उनके जो दोनों एंड के साइड में जो प्लेट्स होती हैं जिनके ऊपर शाफ्ट गो थ्रू होती है जिनके अंदर से, वहीं पर बेरिंग जो होता है फिक्स होता है। और वहीं पर हमारे पास एक होल होता है, एक छेद किया जाता है जहाँ से लुब्रिकेशन को सर्कुलेट किया जाता है, या ऑयल हो या चाहे वो ग्रीस हो। और जो ग्रूव्स होते हैं, ट्रीटमेंट कोड, गेज कोड, हमारे पास ये कई तरह के कोड होते हैं।
तो हमारे पास ये होते हैं जैसे ग्रीसिंग कोड हो गया, किस तरह का ग्रीस इसमें इस्तेमाल होना है, केज मटेरियल टाइप है, इसमें इंटरनल क्लियरेंसी है, टॉलरेंस कोड, और ये इंटरनल क्लियरेंसी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। तो ये अगर मैं इन सभी कोड को, जो अलग से कोड होते हैं, इनको हम सप्लीमेंट्री कोड बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं होते, लेकिन हाँ इनकी नॉलेज होनी चाहिए। और अगर मैं इन पे सब पे वीडियो बनाने लगा तो बहुत ज़्यादा 1-1.5 घंटे की वीडियो बन जाएगी, तो इतना कंफर्टेबल नहीं होता आप दर्शकों के लिए देखने के लिए। तो मैंने इसमें से जो स्पेशल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। जो रेडियल इंटरनल क्लियरेंसी कोड होता है वो होता है C1, C2, CN, C3, C4, C5। ये इस तरह के होते हैं, और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं वो भी बता देता हूँ। जैसे अगर हमारे पास काफ़ी शॉकिंग लोड हो गया और हैवी लोड हो गया जहाँ पे क्लियरेंसी ज़्यादा चाहिए, तो हमें रेलवे व्हीकल एक्सल होते हैं जहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और वो C3 वहाँ इस्तेमाल होता है। अगर हमारे पास बोथ इनर रिंग और आउटर रिंग जो है टाइट फिटेड हो, तो हमारे पास वो रेलवे ट्रैक्शन की मोटर्स में इस्तेमाल होता है, तो वहाँ C4 जो होता है उसके लिए वो कारगर होता है। शाफ्ट इनर रिंग जो हीटेड ज़्यादा चाहिए होता है, रोलिंग मिल या पेपर में मेकिंग होते हैं, मशीन्स होती हैं, उनमें इस्तेमाल होता है, वहाँ पे भी ये C3 और C4 इस्तेमाल में लिया जा सकता है। और हमारे पास जहाँ पे क्लियरेंसी बिल्कुल फिट चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, वहाँ पे C2 का आता है, ये रोल मिल और रोल नेक जो होती है मशीन, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे पास जहाँ पे एडजस्टमेंट की जा सके इस क्लियरेंसी की, रेडियल क्लियरेंसी की, वहाँ पे जो हमारे जैसे लेथ मशीन का मेन स्पिंडल होता है उसमें की करनी पड़ती है, तो वहाँ पे ये इस्तेमाल होता है। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे पास एक और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है बैरिंग के बारे में, वो लुब्रिकेशंस होते हैं। लुब्रिकेशन ऑयल का हो और ग्रीस, ये दो ही तरह के होते हैं। ऑयल जो होता है हमारे पास बहुत आसान से इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, इसको ड्रेन आउट कर लेते हैं, और ये हाई स्पीड मोटर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि 1200 किलोवाट, 600 किलोवाट या 5600 किलोवाट, जो कम से कम एक कमरे जितनी बड़ी होती हैं, 5 फुट बाय 5 फुट 6 फुट इतनी लंबी और चौड़ी होती हैं, इतनी बड़ी मोटर्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो ग्रीसिंग होती है वो थोड़ी छोटी मोटर्स के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो 132 किलोवाट समथिंग की आसपास की होती हैं, या 50 किलोवाट से ऊपर की होती है, इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये आसान होता है क्योंकि ये लीक आसानी से नहीं होता, इसको मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑयल में जो है मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है। और ऑयल जो होता है उसका एक और बेनिफिट होता है फ्रेंड्स, कि ये क्योंकि हम पंप से सर्कुलेट करते हैं इसको, इसके लिए अलग से लुब्रिकेशन एक सिस्टम लगता है जो सर्कुलेट करता है, तो जो बैरिंग की हीट है वो इसको रेगुलेट कर लेता है, हीट एक्सचेंज करता रहता है, जिससे कि उसकी लाइफ और बढ़ जाती है लुब्रिकेशन के साथ साथ। इस पर भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके नॉलेज में कुछ बढ़ोतरी ही करेगी। फ्रेंड्स, मेरा मेन मकसद यही होता है कि इस तरह की वीडियोस जो आप देख के थोड़ी डीप नॉलेज और आप एक रफली कुछ चीज़ों की नॉलेज तो आप ले ही लें एटलीस्ट, ताकि आपको फील्ड में, ऑन फील्ड में आपको कोई बेवकूफ़ ना बना सके और आपको कोई गलत गाइड ना करे। और अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से पूरा देखेंगे और आप समझ पाएंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरी होता है इनके बारे में। इलेक्ट्रिकल वालों को भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, गैप बेयरिंग से भी बहुत वास्ता पड़ता है हमारा। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।